बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम 4 चैप्टर स्टार्ट हमने किया था। उसमें से क्वेश्चंस हमने 2 जो है वो छोड़ा था क्योंकि वो दोनों सेम थे, 1 और 2। और यहाँ पे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी आई है कि सर आप ये क्वेश्चन नंबर 3 4 जो है 4 5 जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है वो आप करें। तो आज हम वो करेंगे। इस तरह आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे है, तो इसको गौर से आप लोग सुने, अपने बुक्स खोल लें ताकि आपको समझ आए। इसमें थोड़ी सी लॉजिक्स है, ठीक है। यहाँ पे है कि मुर्तज़ा एंड फराज स्टार्टेड अ बिज़नेस ऑफ फर्नीचर। दो दोस्त है या दो आदमी है, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट की है फर्नीचर्स की। दे इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 74,000 ईच। मतलब दो दोस्त है तो उन्होंने एक ने 74,000 जो है वो पैसे इनमें लगा लिए, ठीक है। तो मतलब दोनों ने 74 लगाई है। टोटल जो है वो अभी हम इसको ऐड कर ले तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 74 जो है एक ने लगाई है और 74 जो है वो दूसरे ने लगाई है, ठीक है। 74 मुर्तज़ा ने लगाए हैं और 74 जो है 1000 वो फराज ने इसमें इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में, क्योंकि दोनों में पार्टनरशिप है तो इसलिए। ईच का मतलब यह है कि हर एक ने इतने इतने लगाए हैं। अब इसमें है कि सगीर जॉइन दिम आफ्टर 4 मंथ्स। अब इसके बाद इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो 4 महीनों के बाद जो है सगीर आया, इन्होंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट की। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, यहाँ पे है कि आफ्टर 4 मंथ दे इन्वेस्टेड RS 48,000 उन्होंने इसमें इन्वेस्ट की उनके साथ, लेकिन 4 महीनों के बाद वो आया। अब ये क्वेश्चन में है आफ्टर 1 ईयर, एक का 1 जो ईयर है वो गुजर गया। तो अब आप बताएं कि इन्होंने जो प्रॉफिट की वो 1 लाख है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। अब ये 3 पार्टनर बन गए हैं तो इनके शेयर मालूम करने हैं। आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि एक मुर्तज़ा है, फराज है और सगीर है। मुर्तज़ा और फराज जो है वो स्टार्ट में है और सगीर जो है वो बाद में जो है इन्होंने इनके साथ जो है ज्वाइन की है, जो पैसे इन्होंने लिए हैं। अब यहाँ पे दिख रहे हैं कि क्या करते हैं। यहाँ पे मुर्तज़ा ने कितने खर्च किए, आपको पता होगा कि मुर्तज़ा ने हमारे साथ जो पैसे खर्च किए हैं वो कितने हैं, 74,000। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 74,000। तो सेम यहाँ पे फराज भी, इन्होंने भी 74,000 खर्च किए हैं। सगीर जो है वो बाद में आया है, 4 महीनों के बाद आया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इन्होंने 48,000 इन्होंने इन्वेस्ट की है इनके साथ, क्योंकि ये बाद में आया है, ठीक है। अब 1 साल गुजर गया, इन्होंने प्रॉफिट की है। तो प्रॉफिट कितनी है आपको पता है, ये 4 महीनों के बाद आया है। ये जो सगीर है ये 4 महीनों के बाद आया है। तो इनके साथ में मतलब 4 महीने 1 साल में इन्होंने प्रॉफिट की है। तो अगर मैं 1 साल से 4 महीनों को काट दूँ, माइनस कर लूँ, तो क्या रह जाता है आपको पता है, तो 8 महीने रह जाते हैं। तो इनके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, इनके साथ में 8 मल्टीप्लाई में लगा दूँगा, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन में आता है वो मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखूँगा, 8 क्यों, क्योंकि 4 महीने के बाद आया है। और साल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने 1 साल में जो है प्रॉफिट की है, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो मल्टीप्लाई, अभी ये जो दोनों है ये तो इसमें है पूरे साल में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन की है, तो इनके साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये 12 यहाँ पे लगेंगे, तो यहाँ इसके साथ भी मैं 12 मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 12, ठीक है। क्योंकि 1 साल में इन्होंने ये प्रॉफिट की है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने
जो है ये लगा ली। अब इसके बाद ये मैं थोड़ा सा छोटा लिख के आपको दिखाऊं कि मसला ना हो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने 12 क्यों लगाया, आपको पता है एक साल में जो कितने महीने होते हैं 12, तो फराज और मुर्तज़ा इन्होंने स्टार्ट से लिए है तो एक साल इन्होंने गुजारा है। अब यहाँ पे सग़ीर को देखें तो सग़ीर जो है उन्होंने बाद में इनके साथ जो है पार्टनरशिप की है, तो 4 महीने के बाद तो मैंने इनसे 4 महीने जो है वो काट लिए, तो 8 इसके साथ इसलिए मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर ले, रेशो हम निकालेंगे इसके बाद, ठीक है, इन तीनों का हम रेशो निकालते हैं। 74,000 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे 888 आता है, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर ले तो इससे यही आएगा। और 74 को दोबारा से अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे भी 888 आएगा। और ये वाला जो है इनके साथ अगर 48,000 के साथ मैं 8 मल्टीप्लाई करूँ तो इससे मेरे ख्याल से बनता है मल्टीप्लाई 864 384 मेरे ख्याल से आता है 384, ठीक है, ये आता है इससे। अब इसके बाद आपको पता है जब हम रेशो मालूम करते हैं तो इन तीनों जितने भी हिस्से हैं उनके साथ हम जो है सेम हिस्से पे डिवाइड करते हैं, काटते हैं, ठीक है। अब 888 384 ये ऐसे हिस्से पे करें, एक ही हिस्से पे करेंगे, इस तरह नहीं है कि एक को आप जो है 8 पे कर लो, दूसरे 7 पे कर ले, तीसरा 3 पे कर ले, इस तरह नहीं है, एक सेम हिस्से पे आप जब रेशो निकालते हैं, मैं अभी इसका जो है रेशो निकालता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 888 को मैं अगर 8 पे कर लूँ, ठीक है, 8 1 ज़ार यहाँ पे आता है, आपको पता है 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, ये ख़त्म हो गया, ठीक, काट दिया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं तो इसको भी मैं जो है 8 पे कर 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। अब इसको भी 8 पे आप कर ले तो क्या आता है, अगर मैं इसको 8 पे कर लूँ तो इससे आता है 8 4 ज़ार 32, तो यहाँ पे मैं 8 लगाऊंगा, 8 4 ज़ार 8 पे करता हूँ, 8 4 ज़ार 32 मैंने 38 से जो है 32 ले लिया, 6 बाहर करेंगे तो 6 जो है वो इस 4 के साथ आ गया। मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ, यहाँ पे देखें, इससे मैंने इन दोनों से ये 32 मैंने लिया तो 6 रह गया, 6 यहाँ पे आ गया तो ये 64 बन गया। तो 64 बनने के बाद जब मैं इसको करूँ 64 बनने के बाद अब इसको 8 पे मैं करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे भी ये 8 पे ही हो गया। अब इसके बाद मैं आखिर तक करूँगा जब तक ये सारे हिस्से जो है मतलब चेंज हिस्से पे ना हो, ठीक है, जब आखिरी हिस्सा सारे एक जैसे एक हिस्से पे ना हो तो वो सिम्प्लिफिकेशन इसकी पूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं जो है एक हिस्से पे करूँ, अगर मैं इसको 3 पे करूँ, ठीक है, 3 पे तो 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पे आप दोबारा से मैं आपको करूँ कि ये 11 से मैंने क्या ले लिया, मैंने 9 ले लिया तो क्या रह गया 9 10 11 12 3 रह गया ना, तो 3 नहीं है, यहाँ पे मैंने 3 3 ज़ार 9 10 11 मैं गलत हो गया, सॉरी 2 रह गया, तो 2 जो है वो इस 1 के साथ आ गया तो क्या हो गया 21 नहीं हो गया, तो 7 3 ज़ार अगर मैं लिखूँ 7 3 ज़ार 21 तो ये 9 3 3 ज़ार 9 और बाकी जो है वो 7 3 इस तरह ये भी है, ये 3 पे होता है, ये सारे हिस्से ये भी 3 पे होता है, ये भी होता है और ये भी 3 पे ही होता है, इसलिए मैं 3 पे कर रहा हूँ। अब इससे भी मैं आपको बताऊँ कि 11 से मैं क्या लूँगा 9, क्योंकि ये 3 3 ज़ार ये देखिए 3 3 ज़ार 9, तो 11 से मैंने 9 ले लिया जिस तरह मैंने पहले किया, तो क्या रह गया 10 11 2 रह गया, 2 जो है 1 के पास आ गया 21 बन गया, तो 7 3 ज़ार 21, ठीक है। अब यहाँ ये भी मैं 3 पे ही करूँगा, ठीक है, 3 पे 3 1 ज़ार 3 4 से मैंने 3 ले लिया, 1 नहीं किया, 1 8 के पास चला गया तो 18 बन गया, 3 6 ज़ार ये देखिए 3 6 ज़ार 18,
अभी आप यहाँ पे देखें कि ये तीनों हिस्से जो है वो एक ही हिस्से पे नहीं होते, 37, 37 एंड 16। आप देखें किसी भी टेबल में ये सारे हिस्से नहीं आते, मतलब ये सिंप्लीफाइड हो गए। रेशो निकालने के बाद ये मैंने रेशो निकाली। अब इसके बाद जो है ये अगर मैं इस यहाँ पे लिखूँ कि रेशो, रेशो का आप पता है ना, रेशो किसे कहते हैं? कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशो। जब हम क्वांटिटीज़ के बीच में जो है कंपैरिजन करते हैं उसको हम रेशो कहते हैं, रेशो। ठीक है, ये टी बोल गया मैं। अच्छा, यहाँ पे इन सारों को मैं जो है ऐड करूँगा। किस किस को? ये देखिए यहाँ 37, 37, 16 ऐड करना है, सिंपल। तो यहाँ इसके पहले अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ सम ऑफ रेशो, इसको ऐड कर ले तो ये क्या बन जाएगा? 37 प्लस 37 प्लस और फिर ये क्या है? 16 है। तो इसको ऐड कर ले। ऐड करने के बाद इससे आंसर क्या आएगा? 37 मैं ऐड कर लूँ तो 16 ये ऐड हो गया। इससे मेरे ख्याल से आता है 90। क्या आता है इससे? 90, तकरीबन इससे जो है 90 आता है। ठीक है, 90 इससे आ गया। अब इसके बाद जो से 90 आ गया, इसके बाद अब प्रॉफिट की तरफ आते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट एक साल में कितनी प्रॉफिट जो है वो की है। तो प्रॉफिट इन्होंने कितनी की है? यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट जो है वो इन्होंने 1 लाख इन्होंने जो है प्रॉफिट की है। अब 1 लाख में इन तीनों पे जो है डिवाइड करूँगा, 10, 100,000, 10,000 लाख। ठीक है, ये 1 लाख कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5, 3 4 5 और 0। ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। ठीक है, इसलिए काउंट कर रहा हूँ कि आपको मसला ना हो। तो ये 1 लाख है। अब ये 1 लाख जो है मुझे इन तीनों पे जो है डिवाइड करने हैं। ठीक है, रेशो आपके सामने है, रेशो के ज़रिए यहाँ पे मैं भी करूँ। सबसे पहले मैं मालूम करूँगा शेयर कि किसका शेयर ऑफ पहले कौन है? मुर्तज़ा है ना। तो मैं कहूँगा शेयर ऑफ मुर्तज़ा इक्वल टू क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ याद रखिए, जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुर्तज़ा का रेशो कितना है? ये 37 है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 37 और इसको मैं डिवाइड करूँगा किस पे? सम ऑफ रेशो पे। तो सम ऑफ रेशो क्या है? 90। और फिर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ मैं लगाऊँगा और मल्टीप्लाई करूँगा टोटल जो इन्होंने प्रॉफिट की है 100,000 1 लाख इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लें, 90 को 1000 के साथ डिवाइड करो, 1 लाख को 90 पे डिवाइड कर ले। कटिंग आपको आती है ना, क्रॉस कर लें, आप जिस तरह भी कर सकते हो, ये आसान है। पहले आप 37 को जो है 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इससे जो आया उस पर 90 उसको आप 90 पे जो है डिवाइड कर ले। मैं अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि इससे क्या था। समझ गए ना आप? 37 को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 90 पे डिवाइड कर ले। दोबारा से सुन ले, 37 को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 90 पे डिवाइड कर ले। तो जब मैं इसको जो डिवाइड कर लूँगा तो इससे यहाँ पे किसका शेयर आएगा? यहाँ पे शेयर्स जो है वो मुर्तज़ा का हमारे पास निकल जाएगा। जो मुर्तज़ा की शेयर है उन्होंने 1 ईयर जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, तो वो मैं करूँगा। इससे तकरीबन आता है 41,111.11। इस तरह का पॉइंट में इसका जो है आंसर आता है। क्या आता है? 41,111.11। आई थिंक कि इसी तरह इसका जो है आंसर आता है। ठीक है, अब हम शुरू जो दूसरा है फरास, मैं कहूँगा कि शेयर ऑफ फरास
तो फराज का भी हिस्सा मालूम करूँगा, तो फराज का जो रेशो है वो 37 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, दोबारा से वही तरीक़ा है, 37 को डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेशो कितना है 90, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं 1 लाख लिखूँगा, 1 लाख ये बन गया। दोबारा से कह रहा हूँ कि 37 को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर डिवाइड कर ले 90 पे, तो इससे क्या आएगा, इससे भी वही जो ऊपर मैंने लिखा है वही आंसर आएगा। और वो क्या है 41,111 .11, ठीक है, 0.11 तो ये इसका जो है ये फराज का जो हिस्सा था शेयर का वो उन्होंने ले लिया। अब आते हैं जो बाद में आया है बंदा, इसका जो इन्हों का जो फ्रेंड है जो इसका शेयर बनता है वो क्या होगा, वो ये बाद में आया है, तो इसका मालूम करेंगे। शेयर ऑफ सगीर, ठीक है, शेयर ऑफ सगीर अगर मैं यहाँ पे मालूम करूँ इज इक्वल टू, तो ये वही तरीक़ा है। इस रेशो क्या है 16 है, तो आप यहाँ पे लगा लें 16 डिवाइड कर ले क्या किस पे, तरीक़ा वही इसे में डिवाइड कर ले 90 पे, और फिर मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर ले 1 लाख के साथ, आप मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई, दोबारा फिर 16 को 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो है 90 पे डिवाइड कर ले। इससे आंसर क्या आएगा, इससे मैं आपको डायरेक्टली लिखूँ कि इससे आंसर तकरीबन जो है डिवाइड करें तो इससे आता है 17,777.77 क्या आता है 17,777.77, ठीक है। ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का इसी तरीके से आता है। सबसे पहले आप जो है महीने जो है जो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो मुर्तज़ा और फराज तो शुरू हिस्से में है तो उसके साथ 12 पर मल्टीप्लाई करेंगे। सगीर को मैंने कि 8 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 4 महीनों के बाद आया है। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इनको ऐड किया सम ऑफ रेशो, फिर हमने प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, फिर मैंने शेयर्स अलग-अलग मालूम करी, तो रेशो को मैं सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा टोटल प्रॉफिट पे, तो तीनों का हिस्सा आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूँ कि ट्रिक ये है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कि अगर आप लोगों ने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको पता नहीं है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो ठीक है या गलत है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इसको अभी यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अभी ऐड करने वाला हूँ जो भी मैंने निकाले हैं। यहाँ पे क्या क्या थे, यहाँ पे मैंने ये ऐड करूँगा प्लस ये ऐड करूँगा प्लस ये ऐड करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप ऐड कर ले इसको, क्या है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 41,000, ठीक है, 41,111 111, ठीक है, 0.11 है। फिर इसको ऐड कर ले किसके साथ, फिर वही 41,111.11, ठीक है, और फिर इसके साथ ऐड कर ले 17,777 पॉइंट क्या है 77। अब इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ पे से क्या है, या इससे तकरीबन अगर मैं इसका राउंड अप निकालूँ 99,999.9, अगर मैं इसका राउंड अप कर लूँ तो इससे जो है राउंड अप आपको पता है ना, जब मैं इस हिंस 9 है तो इस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1, तो ये 1 लाख बन जाएगा, ठीक है।
तो ये 1 लाख जो है बन जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि जब भी मैं क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लूँ, सॉल्व करने के बाद मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा जो हमारा आंसर है वो ठीक है या गलत है, तो मैं इसी के हिसाब से तीनों को ऐड कर लूँगा। अगर ये प्रॉफिट आ गया तो हमारा जो आंसर है वो ठीक होगा, अगर ये नहीं आया तो फिर हमारा आंसर गलत होगा। हम इस पे जो है दोबारा फिर करेंगे। ये इसका एक ट्रिक है कि मतलब प्रूफ है कि किस तरह आप इसको निकाल सकते हैं कि ये चाहिए। जो मैंने आपको बता दिया ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जो अगर फिर भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, कमेंट्स में आप पूछ लिया करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरे ख्याल से क्लास 8 स्पेस नॉर्थ का जो स्टूडेंट है अब्दुल अहद उसका नाम है, उन्होंने ये मेंशन किए थे मुझे। तो मैं उससे ये कहूँ कि टाइम टेबल चेंज होने के से यहाँ पे मैंने ये थोड़े से लेट कर दिए। मैंने रिवीजन के लिए भी टाइम निकाला, इसलिए बात स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप रिवीजन शुरू कर लें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 3 brothers started a business of bricks and cement. Their ratio of investment was 2:3:4. If they earn a profit of 72,000 then find the share of each other. यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशो भी आपके साथ है और अमाउंट भी है। इस तरह नहीं है जिस तरह मैंने महीने साल में कितने महीने होते हैं उनको माइनस किया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे इस तरह कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली करूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने स्टूडेंट ने पूछा है तो फिर वो बुरा मान जाएगा, क्योंकि कि सर मैंने कहा था कि आप सॉल्व कर ले, उन्होंने सॉल्व नहीं किया तो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 5। 3 भाई है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए हैं ब्रिक्स, जो होते हैं ब्रिक्स ऑफ ईंट और सीमेंट की उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट की है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बता नहीं है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली उसकी रेशो मालूम की है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि गिवन रेशो, ठीक है, गिवन रेशो जो इन्होंने जो है ख़ुद बनाई है 3 रेशो। यहाँ पे है 3, ये फर्स्ट जो भाई है उसका है 3 रेशो 2 है, ये 2 और रेशो 3 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। ये उन्होंने वो जो प्रॉफिट नहीं, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसकी रेशो निकाली है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में खुद निकाली थी, इन्होंने हमें मतलब डायरेक्टली दी है। ये गिवन रेशो है। अब आपको पता है कि जब रेशो आ जाए तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशो, इसको मैं अभी ऐड करूँगा। तो ऐड कर 2 + 3 + 4 5 और 4 इससे आता है 9 = इससे 9 आ गया। अब मैं 3 बाई है तो मैं इसकी जो रेशो है उसकी मदद से वो करूँगा शेयर ऑफ, डायरेक्टली शेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर लिख ले, 3 भाई है, आप कोई भी नाम देख सकते हैं। फर्स्ट ब्रदर = क्या है, वही तरीका है, 2 को डिवाइड कर लेंगे सम ऑफ रेशो पे, 2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो क्या है 9, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे जितना इन्होंने प्रॉफिट की है। प्रॉफिट तो खैर मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे मैं लिखूँ कि प्रॉफिट कितनी हुई है। ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट जो है वो कितनी की है, प्रॉफिट = कितना है यहाँ पे 72,000 इन्होंने इतनी प्रॉफिट की। अभी 72,000 में 3 भाइयों पे जो है तकसीम करूँगा। तो तकसीम क्या है, जो रेशो पहला किसका है, ये फर्स्ट ब्रदर है, ये सेकंड ब्रदर है, ये थर्ड ब्रदर है। ये आप 2 फर्स्ट है, 3 सेकंड है और 4 जो है वो थर्ड ब्रदर है। 2 को मैं सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल कितने पैसे हैं उस पे मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करूँगा। 72,000 इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है ना, कटिंग कर ले जो भी हो, या 2 को 72,000 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले 9 पे,
तो इससे आता है तकरीबन 2,9,872 और 802 तो इससे 16,000 मेरे ख्याल से आता है ना, इससे 16,000 आता है मेरे ख्याल से। आप कर ले तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 16 ठीक है, ये 16 यूनिट 10 100,000 ठीक है 16,000 ठीक है ये ठीक है। अब सेकंड ब्रदर का मालूम करते हैं क्योंकि इन्होंने सेम शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, तो सेकंड ब्रदर का जो है वो कितना रेशो है, वो 3 है। तो 3 को डिवाइड कर ले, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड कर ले और इसको फिर मल्टीप्लाई कर ले किस पे, जो टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट क्या है 72,000। इनको भी आप मल्टीप्लाई कर ले, इससे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो तकरीबन इससे जो आंसर आता है वो कितना है, वो है 24,000 ठीक है 24,000 इससे ये आता है। और आखिर में शेयर ऑफ थर्ड ब्रदर, थर्ड ब्रदर इज इक्वल टू, थर्ड ब्रदर का कितना है वो है 4, ये सबसे ज़्यादा है। 4 को मैं डिवाइड करूँगा 9 आया है, 9 को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल जो अमाउंट है वो 72,000 के साथ करूँगा। इसको भी आप जो है मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, इससे डायरेक्टली 4 को 72 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, फिर उसी को आप 9 पे, तो उससे आएगा यहाँ पे तकरीबन जो है 32,000 ये आ गया ठीक है। अभी आप यहाँ पे भी वो ट्रिक्स मैं करूँगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है, इन दोनों को अब मैं ऐड करूँगा। अगर ये सेम आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर मैंने यहाँ पे गलती की हुई, राउंड अप भी आप कर सकते हैं। पहले क्या है 16,000, इसको ऐड कर ले 24,000 के साथ, 24,000 के साथ, फिर ऐड कर ले 32,000 के साथ। यहाँ पे देखिए ये 72 आ गया ना, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है 72, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन किया था। बहुत ही आसान है, ये आप खुद ट्राई कर ले। चलिए क्वेश्चन इसी तरह बहुत ही ज़्यादा आसान है। रेशो को ऐड कर ले, फिर जो है रेशो को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर ले और टोटल जो अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले ठीक है, तो आपको खुद ब खुद वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन है ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट Rs 80,000 among Majid, Sajid and Sultan in such a way that Majid gets 4 times of Sajid and Sajid gets 3 times of Sultan। यहाँ पे देखिए आप याद रख के, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक है, आसान है क्वेश्चन, आसान है, लेकिन आप लोगों को गौर से मेरी बातों को जो है इस लेक्चर को सुनना पड़ेगा। गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना फिर आप नहीं समझेंगे। और से सुनिए, यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट जो है वो आपके साथ कितना है, मैं टोटल अमाउंट लिखूँगा। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना है वो है 80,000 है ठीक है। टोटल जो अमाउंट है, ये अगर मैं नीचे लिखूँ तो अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको फिर मसला होगा। टोटल अमाउंट 80,000 है। माजिद, साजिद और सुल्तान है जो रेशो जिन्होंने लिए हैं ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले मैं लिखूँ माजिद, रेशो जो उन्होंने बताए हैं ठीक है, रेशो साजिद और फिर इनके बाद रेशो जो है वो किसके साथ है, सुल्तान ठीक है।
अब यहाँ पे रेशो क्या क्या आनी चाहिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा है, बहुत ही आसान है लेकिन समझना है। सुने यहाँ पे, सच दैट इन सच अ वे दैट माजिद गेट्स 4 टाइम ऑफ साजिद। ये कह रहा है कि माजिद ने साजिद से जो है 4 गुना ज़्यादा जो पैसे है वो लिए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने, इसका जो रेशो है वो 4 आया, ठीक है, 4 आया, तो इन्होंने साजिद से 4 टाइम लिया है, तो ये 1 हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि साजिद ने 4 गुना उनसे लिया है, मतलब साजिद ने 1 लिया है तो उन्होंने 4 गुना उससे ज़्यादा लिया है। समझ गए ना, आसान है। नीचे अब आया यहाँ पे टाइम ऑफ साजिद एंड साजिद गेट्स 3 टाइम ऑफ सुल्तान। अब साजिद ने जो है, अब ये मैं नीचे लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे ये वो कंटिन्यूड रेशो है, यहाँ पे लिखूँगा। साजिद ने जो है वो 3 हिस्से लिए हैं, 3 हिस्से लिए हैं किससे, सुल्तान से। तो इसका मतलब सुल्तान ने 1 ले लिया तो साजिद ने 3 ले लिया। दोबारा से कह रहा हूँ, पहले जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि माजिद ने जो है वो साजिद से 4 गुना ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो साजिद का 1 हो गया तो माजिद 4 गुना नहीं हो गया। इसी तरह फिर दोबारा से कह रहा है कि साजिद ने सुल्तान से 3 गुना ज़्यादा लिए हैं, तो जब सुल्तान से 3 गुना तो सुल्तान का 1 हो गया, जिस तरह साजिद का 1 था, माजिद का 4 था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, और वो ये है कि मैं एक चीज़ बनाऊँगा यहाँ पे याद रखिए, ये इसको मैं भी मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 के साथ, फिर 3 को जो है 1 के साथ, और फिर 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। उल्टा n इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उल्टा n कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं जाऊँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे लिखे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आज अभी मैंने आपसे अभी यहाँ पे कहा ना कि इसको इसके साथ 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 ज़ार 12 रेशो, अभी 3 को उनके साथ 3 1 ज़ार 3 रेशो, फिर 1 को 1 के साथ 1 1 ज़ार 1 आता है ना। दोबारा से देखिए, 4 को 3 के साथ 4 3 ज़ार है, 4 3 ज़ार 12, फिर 3 1 ज़ार 3 और 1 1 ज़ार 1। ये इसकी मेथड है, ठीक है। जब भी हम इस तरह बात करते हैं कि साजिद ने या माजिद ने 4 टाइम साजिद का ले लिया, और फिर साजिद ने जो पैसे लिए हैं 3 गुना सुल्तान से, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो अभी जो रेशो आ गया तो आपको पता है ना कि क्या करने वाले हैं, सम ऑफ रेशो, ये सम ऑफ रेशो ऐड कर लेना। अब यहाँ पे लॉजिक का लॉजिक ख़त्म हो गया, अब इसको ऐड करना है। 12 को 3 के साथ प्लस कर ले तो इससे क्या आता है, इससे 15 + 1 16 इससे जो है आता है। अब आपको पता है क्या करना है, इसकी डिवाइड करना है, वही तरीक़ा है शेयर ऑफ माजिद, शेयर ऑफ माजिद, शेयर ऑफ माजिद, सॉरी मैंने क्या आजिद लिखा, सॉरी माजिद है पहले ना, हाँ ठीक है, माजिद, शेयर ऑफ माजिद इज इक्वल टू, अच्छा तरीक़ा जानते हो ना, 12 को मैं क्या करूँगा, 12 को डिवाइड करूँगा सम ऑफ रेशो पे, तो सम ऑफ रेशो क्या है 16, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं टोटल अमाउंट के साथ, और टोटल अमाउंट ये है ना, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह है 80,000, ये 80,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले प्लस डिवाइड कर ले, तो इससे जो आंसर आएगा वही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 12 को 80,000 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, जो डिवाइड कर ले 16 पे, जो इससे आता है तकरीबन 5,000 अगर, तो 12 5 60,000 इससे आता है, ठीक है। तो ये इसका 60,000 जो है इसका हिस्सा बन गया। अब दोबारा शेयर ऑफ कौन सा हो रहा है, साजिद, साजिद का भी मैं यहाँ पे करूँ, तो साजिद का जो हिस्सा है वो 3 है ना, तो 3 को डिवाइड करूँगा, वही तरीक़ा है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह,
16 और फिर मल्टीप्लाई करूँगा। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ नज़दीक लेके आऊँ। अच्छा, यहाँ पे 80,000 के साथ इसको मैं 10, 100,000, 10,000, ठीक है। मैं 10, 100,000 मैं गलत ना हूँ, इसलिए अगर गलत हो गया तो फिर आप एतराज़ करेंगे, सर आपने ये गलत किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर गलती हो गई। अभी 3 को 80,000 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, अब डिवाइड कर ले 16 पे, तो इससे जो आंसर आएगा वो 5 3 15,000, 15,000 इससे जो है आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल जो है आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, आपको पता है कि किस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, उसी तरह आप कर सकते हैं। 3 को 80 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर डिवाइड कर ले 16 पे, या जिस तरह भी कर सकते हैं। अब शेयर ऑफ कौन सा वाला है, शेयर ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन नहीं, ये सिर्फ सुल्तान है, अलाउद्दीन मैंने वैसे ही कहा। शेयर ऑफ सुल्तान तो वो है 1 है ना, तो 1 को डिवाइड कर ले 16, सॉरी समा प्रश हो क्या है, समा बिल्कुल 16, और फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जाऊंगा वहाँ पे, यहाँ अफ़गानिस्तान आऊँगा, उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ूँगा। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 80,000, ठीक है। फिर इसको इसी तरह आप सिंप्लीफाई कर ले, इस तरह करेंगे, 1 को 80,000 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 16 पे डिवाइड कर ले, तो इससे जो आंसर आएगा वो है 5,000। अब वो ट्रिक्स इस पे कर ले 16,000 और इसको जो है वो आप ऐड कर ले, इससे आंसर आता है तो ठीक है। पहले क्या है 60,000 प्लस 15,000, फिर प्लस क्या है 5,000, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्रूफ हो गया, 80,000 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस पर ट्राई जो है वो कर लें। अच्छा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो वो भी मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आप तो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन जो है वो कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में है यूनस लिफ्ट प्रॉपर्टी 25,000 यूनिट 10, 100,000, 10,000, सॉरी 2,50,000 सॉरी, और 2 सन्स एंड 1 डॉटर। यहाँ पे ये इन्होंने लिखा है कि यूनस एक है, उन्होंने एक मर गया है, कोई जायदाद उन्होंने छोड़ी है, 2,50,000 रुपये उन्होंने छोड़े हैं। उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है, 2 भाई है और एक बहन है। If each son gets 2 times of daughter, then find the share of each। ये यहाँ पे कंडीशन है, क्वेश्चन है कि अगर if each son, अगर एक सन जो उनके बेटे हैं, जो भाई है, अगर उन्होंने 2 हिस्से ले लिए, तो द डॉटर से मतलब डॉटर का एक हिस्सा हो गया और सन का जो है कितना हो गया, वो 2 हिस्से हो गए। तो अभी आपको मालूम करना है कि देन फाइंड, अब इस पैसों को जो है तकसीम करना है। सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी है, वो उन्होंने जो पैसे छोड़े हैं वो 2,50,000 रुपये हैं और उसको तकसीम करने हैं। उसके 2 बेटे हैं और एक जो है बेटी है, उस पर तकसीम करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो रेशो है वो मालूम करूँ। टोटल अमाउंट सबसे पहले का टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2,50,000, ठीक है। 10, 100, 10,000 लाख
यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लेख 10 लेख। ठीक है, कितने ज़ीरो है यहाँ पे? सॉरी गलत हो गया मैं ये अभी। ठीक है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लेख 2,50,000 ये पैसे इन्होंने जोड़े हैं। टोटल का स्पेल गलत लिखा है। ठीक है, अब रेशो क्या हो गया? रेशो इन्होंने खुद बताया है कि क्या क्या है। रेशो जो है सन है, सन, और रेशो डॉटर। ठीक है, ये एक डॉटर है और 2 सन है इसके। अब मैं इन्होंने जो कहा है वही लिखूँगा कि सन कितने इसके कितने बेटे हैं? 2 है। तो मैं यहाँ पे इन्होंने 2 हिस्से लिए हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेशो 2 लिखूँगा। ठीक है, या मल्टीप्लाई लिख ले, कोई मसला नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 बेटे हैं। ठीक है, एक ने 2 ले लिया, दूसरे ने भी 2 ले लिया। अब रेशो यहाँ पे एक बेटी है ना, तो एक हिस्सा उन्होंने ले लिया, तो 1, मतलब भाइयों ने 2 हिस्से ले लिए और जो बहन है उसने एक हिस्सा ले लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे रेशो आपके सामने है, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे क्या आता है? 2 2 ज़ार, इससे 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 रेशो 4 रेशो 1 इससे आ गया। अब रेशो को ऐड कर ले, सम ऑफ रेशो। अब जब मैं रेशो को ऐड करूँगा तो आपको पता है कि क्या करने वाला हूँ मैं। 4 + 1 इससे आ गया 5। बहुत ही आसान है। शेयर ऑफ 2 सन्स, शेयर ऑफ फर्स्ट सन लिख के। ठीक है, सॉरी, शेयर ऑफ फर्स्ट सन। फर्स्ट सन का जो शेयर है वो मैं लिखूँगा, वही तरीका है ना। 4 को डिवाइड करूँगा, 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाई टोटल अमाउंट। तो 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो क्या है? 5 है, और मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ये बहुत दूर है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या है? 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। अच्छा, ये मैंने लिखा, इसको सिंप्लीफाई कर ले। 4 को 2,50,000 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर डिवाइड कर ले 5 पे, तो इससे डायरेक्टली आंसर जो है वो आपके सामने जो आ जाएगा कि 10,000। ठीक है, सॉरी, इससे जो फर्स्ट सन है उसका जो शेयर मैंने आपको बता दिया, इसको मैं डिवाइड करूँगा। 4 को 2,50,000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर डिवाइड करूँगा 5 के साथ, तो इससे तकरीबन आता है यूनिट 100,000, 10,000 लेख 1 लेख आता है इससे। 100,000, 10,000 लेख। ठीक है, 1 लेख एक बाई का हिस्सा हो गया। शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, सन, ब्रदर भी कह सकते हैं क्योंकि वो आदमी है, उसके बेटे हैं, तो सन लिखूँगा। तो इससे भी वही आता है ना, 4 को 4, ठीक है, इनका भी 4 है, दोनों का 4 है, तो 4 को डिवाइड कर लूँगा 5 पे, और फिर मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ? अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, इस यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। अच्छा, इसको 2 लाख इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों का सेम हिस्सा है, तो वही सेम आएगा। 1 लाख
1 लाख। तो बाई जो सन है उन्होंने 1 लाख जो है वो लिया। अब ये शेयर ऑफ डाटा, शेयर ऑफ डाटा उसका जो हिस्सा है वो क्या होगा, मेरे ख्याल से वो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो क्या है 5 है, 1 डिवाइड बाय 5 और फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या 2 लाख 50,000 को मल्टीप्लाई कर ले, इससे जो मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले डिवाइड कर ले, तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 50, आपको पता है 1 लाख उन्होंने तो इन्होंने 50,000 ले लिया, यूनिट 10, 100,000, 10,000 ये हो गया, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 50,000 है ना, ये ठीक है। तो इन्होंने अभी इन तीनों के ऐड कर ले 1 लाख 2 लाख और 50,000, तो 2 लाख 50,000 बन गए। तो ये आपके साथ जो हमारा एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन के शुरू में थोड़ा से वो चेंजेस है कि इन्होंने इतना ले लिया, बाकी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं, रेशो को ऐड करने हैं फिर शेयर्स मालूम करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसमें। चाहे यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह हम फिर 4.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन है वो प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो लेटेस्ट लेक्चर है वो उसको आप जल्द से जल्द जो है अपडेट होते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।